14 अक्टूबर 1956 में इसी दिन डॉक्टर आम्बेडकर ने नागपुर की इस पावन भूमि पर महस्थवीर चंद्रमणि से बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। 22 प्रतिज्ञाएं लेकर उन्होंने न केवल अपना धर्म बदला बल्कि पूरे समाज को आत्मसम्मान और अधिकार की दिशा दिखाई। 69 वर्षों बाद आज भी दीक्षा भूमि पर वो ऊर्जा जीवित है। देश और विदेश से आए 25 लाख से अधिक अनुयायी यहाँ एकत्रित आते हैं। सफाई अभियान से लेकर सुरक्षा के इंतजाम तक हर विभाग तत्पर है। नागपुर समय की टीम ने दीक्षा भूमि परिसर में पूर्व तैयारी से संबंधित परिस्थितियों का जायजा लिया। तीस सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस समारोह में हजारों लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई के मार्गदर्शन में यह आयोजन संपन्न हो रहा है। हर दीक्षा एक परिवर्तन है, हर प्रतिज्ञा आत्मसम्मान की प्रतिध्वनि। यही धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हर वर्ष लोगों को स्मरण कराता है कि सम्मान, अधिकार और इंसानियत के लिए उठाया गया हर कदम एक क्रांति है। दीक्षा भूमि केवल एक स्मारक नहीं, यह आस्था, परिवर्तन और आत्मसम्मान का प्रतीक है। बाबा साहब की क्रांति आज भी जीवित है। तो लोग स्वीकार किया, सामने भी 20 लोग हो गया। सवेरे से आया जी बहुत लोग, इसलिए इतना बता देता हूँ। सवेरे से 9:30 बजे से शुरू हो गया। शुरुआत से खड़ा हो गया इस समूह में, शोर तो हो गया और अभी तक भाई पंडित जी भी 20 लोग गया। नागपुर की दीक्षा भूमि में हर वर्ष जो है 25 लाख से जो है जन समुदाय आता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आते हैं अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदना करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने 5 लाख से ज्यादा जो लोग थे उनको धम्म दीक्षा दी थी और साथ में 15 अक्टूबर 1956 को उन्होंने चंद्रपुर में जो थे उन्होंने धम्म दीक्षा दी थी और धम्म दीक्षा खुद फिर से एक बार ग्रहण की थी। उसके बाद से निरंतर जो है आज 69 वर्ष हो गए हैं। 69 वर्षों में जो है दीक्षा भूमि स्मारक समिति की ओर से यहाँ पे हर वर्ष यहाँ पे पूर्व तैयारियां की जाती है। नागपुर समय की टीम यहाँ पे आ पहुंची है और यहाँ पे हम पूर्व तैयारियों का यहाँ पे जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक बात ऐसी पता चली है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक विवाद खड़ा हो गया था, जो था यहाँ पे पूर्व तैयारी से निगड़ित था। क्योंकि अशोक विजयादशमी के पर्व पर यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है हम मना रहे हैं और ऐसे में जो दीक्षा भूमि परिसर है यहाँ पे पूरी तरह से कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ था और गीली मिट्टी थी। बरसात की वजह से जो नजरअंदाज किया जा रहा था, तो जो बौद्ध अनुयायी है और अम्बेडकरी जो अनुयायी है उन्होंने यहाँ पे आके एक आंदोलन के तहत यहाँ पे अपना रोष व्यक्त किया और उसके बाद में जाके जो है दीक्षा भूमि स्मारक समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और वहाँ पे जो है चंद्रशेखर बावनकुळे ने बताया कि युद्ध स्तर पर जो है एक दिन में यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। जो भी गीली मिट्टी वहाँ पे चूरी डाल दी जाए और जो भी बचा खुचा काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसके तहत यहाँ पे दीक्षा भूमि परिसर में जो है जो हम आते हैं मुख्य द्वार से, वहाँ पे जो है वहाँ पे पंचशील के ध्वज लगाए गए हैं। आने जाने का मार्ग यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर हम दीक्षा भूमि के पीछे की बात करें या फिर हम दूसरे स्तंभ की बात करें तो वहाँ पे जो है गीली मिट्टी के ऊपर चूरी डालने का काम है जो युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ पे गाड़ियां भर भर के आ रही है और यहाँ पे चूरी डाल दी जा रही है ताकि वो जो भाग है, जो परिसर है वो समतल हो सके। इसके अलावा यहाँ पे जो है चाक चौबंद की व्यवस्था भी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से की गई है। नागपुर पुलिस यहाँ पे रहने वाली है उस दिन और अभी से यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी है। नागपुर पुलिस के अलावा यहाँ पे चंद्रपुर पुलिस के अलावा यहाँ पे और कई अन्य शहरों के जो पुलिसकर्मी यहाँ पे आने वाले हैं और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के आगमन पर जो है कड़ी निगरानी पुलिस कर्मियों के तहत रहने वाली है। खुद यहाँ पे मनपा जो है पुलिस आयुक्त जो है रविंद्र कुमार सिंघल, इन्होंने यहाँ पे आके पूरे निर्देश दिए हैं और जितने भी पुलिसकर्मी उनको डिवाइड कर दिया गया है ताकि उनका काम जो है अच्छे से बांटा जा सके और उनको अलग अलग विभाग में यहाँ पे कार्यरत किया जा सके कि जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस रहेगा उस दिन आपको पूरी तरह से निगरानी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के लिए यहाँ पे काफी अच्छे से तैयारियां की जा चुकी है और जो विवाद खड़ा हुआ था उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है अमल किया जा रहा है। और जो भी विवाद खड़ा हुआ था कि यहाँ पे परिसर अच्छा नहीं है और स्मारक समिति जो दुर्लक्ष्य कर रही है, लेकिन अभी देखा जा सकता है कि इस काम को युद्ध स्तर पे किया जा रहा है।
मुख्य प्रवेश द्वार पर पंचशील ध्वजों से सजाया गया है। हजारों बौद्ध अनुयायी और आम्बेडकरवादी देश विदेश से नागपुर पहुंचेंगे। ट्रैफिक विभाग ने पार्किंग व्यवस्था भी संभाल रखी है। महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन और होमगार्ड ने सुरक्षा की निगरानी की जिम्मेदारी उठा रखी है। पुलिस आयुक्त ने खुद इन तैयारियों का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि जनसमुदाय को असुविधा न हो और पुलिस की छवि पर कोई दाग न लगे। ड्युटी आहे तो त्या पॉइंटचे शेजारी सगळ्या गोष्टी आहेत त्यांनी मग तुमच्या शेजारी तुमच्या ग्रुपमध्ये जे इतर पोलीसवाले आहेत त्यांची टोळक असणे गरजेचे आहे. म्हणजे युनिफॉर्म मध्ये आज कोणी येऊ शकतो आणि आपल्याला कळणार पण नाही. त्यावेळेस तुम्हाला जे ग्रुप वाटण्यात आलेले त्या ग्रुपमध्ये तुमच्या सोबत अजून कोण कोण आहे. मी अजून सांगितलेलं आहे आपले अधिकाऱ्यांना की जर कलर कोडिंग करता आली तर ती एक भाग आहे, दुसरा भाग आहे. कलर कोड जर केला तर आपल्याला कळेल की येलो वाले त्या भागातले आहे, ग्रीन वाले या भागातले आहे, ब्लू वाले या भागातले आहे. असे सगळ्यांना कळेल की माझी ड्युटी या परिसरात आहे. मग मी जर ड्युटी सोडून दुसऱ्या पॉइंटवर गेलो तर तुम्हाला आम्ही विचारू शकतो किंवा तुम्हाला पण कळेल की माझी ड्युटी इथे आहे, मी इथे करणार आहे. अशी स्ट्रेसमध्ये, असं एन्झायटीमध्ये स्वाभाविक आहे की आपण थकणार, परंतु याच्या पुढे जाऊनच आपला खरा चॅलेंज असतो. तोच लोकांची अपेक्षा आहे आणि आपण करू शकतो. कारण परिसर में स्थित बोधि वृक्ष, बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का स्मारक, भव्य बौद्ध विहार और संविधान की प्रतिकृतियां हर अनुयायी को उनके संघर्ष और त्याग की याद दिलाती हैं। यही वह पावन स्थान है जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समाज को समानता और सम्मान का नया मार्ग दिखाया। अनुयायियों के लिए यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि अपने मूल्य और संकल्पों को पुनर्जीवित करने का अवसर है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति पूरी तरह से सज्ज है और दूर दराज से आने वाले लाखों अनुयायियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। जागतिक स्तर पर जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है इस बार दीक्षा भूमि में मनाया जा रहा है। 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है नागपुर में हर वर्ष जो है बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 25 लाख से ज़्यादा अनुयायी यहाँ पे आते हैं, नतमस्तक होते हैं, भगवान बुद्ध के पास भी जाके नतमस्तक होते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाके नतमस्तक होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो है 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं देकर, पंचशील देकर जो है वो धम्म दीक्षा दी थी। और उस समय के बाद में जो यहाँ पे निरंतर धम्म दीक्षा देने का जो समारोह यहाँ पे चलता आ रहा है। आप देख सकते हैं चित्रों में कि यहाँ पे भंते सुरेश देसाई द्वारा जो है यहाँ पे आए हुए हैं जिनको धर्म परिवर्तित होना है या फिर जिनको धर्म परिवर्तन करना है, उनको यहाँ पे धम्म दीक्षा दी जा रही है। 2 दिनों से लगातार यहाँ पे जो है अनुयायी आ रहे हैं और अब धम्म दीक्षा ले रहे हैं और अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये जो वर्ष रहता है, ये जो दिन रहता है, ये बौद्ध अनुयायियों के लिए और अम्बेडकरवादी अनुयायियों के लिए बहुत ही खास रहता है, क्योंकि साल में एक दिन ऐसा आता है जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतना काम उनके लिए किया है, दीन दुबळे लोग है, पीड़ित लोग हैं, दलित लोगों के लिए बाबा साहब ने बहुत ही शानदार काम किया था, उसको एक खुशी के तौर पे देखा जाता है। और बाबा साहब की याद में जो है ये दिन मनाया जाता है। नागपुर के दीक्षा भूमि में ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। अगर देश की बात करूँ तो हर एक राज्य से यहाँ पे जो है लोग आते हैं और यहाँ पे सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए आते हैं और उन एक दिन को जो है वो याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और काफ़ी चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। वो सिर्फ आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। उनको वो देखते हैं, एक झलक देखने के लिए वो इतने दूर तक आते हैं। आप देख रहे हैं नागपुर समय। कैमरा पर्सन रोशन वानखड़े के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।